बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआएं आप सब खैरियत से। आज मैं आपके लिए वायरल दामन डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में। इसको मैं आपके साथ यूनिक तरीके से और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से इसकी कटिंग का आइडिया है। इस तरह से हमने अपने दामन जितना, जैसे कि हमारा डबल करके दामन था 15 इंच, और इस तरह से जो है ना हमने 2.5 इंच पर इसको इस तरह से, यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी लाइन जी आपको नज़र आ रही है ना, इस तरह से हमने इसको जो है ना फोल्ड करते जाना है। इस तरह से जो है ना आप जब इसकी कटिंग करेंगे, एक तो इसके चाकू के लिए भी इसके बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगा, और इस तरह से इसकी कटिंग भी बहुत आसान होगी। आप बिगिनर्स भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए 2.5 इंच पर मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया। बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है आपने इसको, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ना है ना, इसको जो है ना दबाव डालकर आपने बिल्कुल एक साथ मिला लेना है ताकि इसकी कटिंग अच्छी तरीके से हो। इस तरह से अब हमने अपने बुकरम जितना ही स्क्वायर पीस कट कर लेना है, 2.5 इंच का। इस तरह से हमने इसको एक स्क्वायर पीस कट करना है, और बिल्कुल 2.5 इंच जितना कि हमारा बुकरम है इतना ही हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको कट करेंगे, फिर इसके बीच में बिल्कुल हमने इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है इस तरह। और जब अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसमें हमने टेप इस्तेमाल किया, और ये है ना स्क्वायर पीस जो है ना हमारा, हमने ये इस्तेमाल किया। इस तरह से 2.5 इंच है, और यहाँ पर आधे इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, और हमने अपनी कटिंग यहाँ से शुरू करनी है। अब हमने इस टेप की मदद से देखिए इसको इस तरह से हमने इसको इस साइड खोलना है, लेकिन ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। इस तरह से हमने क्या करना है कि इस टेप को रखना है इसके ऊपर, और इस तरह से हाफ सर्कल हमने ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि स्केलर्स बनते हैं हमारे, इस तरह से हमने इसको कर लेना है। और अब हमने इस साइड पर जहाँ ये जो इसके सिंगल पीस अलग हो रहा है, तो इसको हमने इस तरफ कर लेना है, इसलिए कि हमारे चाक बनेंगे यहाँ पर, तो इस वजह से जो है ना हमने इसको पहले ही खोल लिया। फिर यहाँ हम कटिंग कर लेंगे तो फिर हमारे चाक सही तरीके से फोल्ड नहीं होंगे। इसलिए मैं आपके साथ ये आपको अभी से है ना समझा रही हूँ कि आपको जो है ना बाद में परेशानी ना हो। तो इस तरह से हमने इसलिए खोला है। तो इस तरह से अब हमने आधे इंच ऊपर इसके रख के इसको ये सर्कल से हमने आधा इंच इसको ऊपर रखा, और इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। देखिए ये हमारे दामन का चाक का है, और ये हमारे दामन का। इस तरह से अब हमने इसको सब में पहले हमने इसको इस तरह से डबल करना है, और इसके इस हाफ सर्कल को हमने कट कर लेना है। इस तरह से सब में पहले हमने इन सबको साथ मिलाकर इस तरह से इसके हाफ सर्कल को कट कर लेना है। और अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से खोल देना है, और अब हमने सिर्फ इस साइड पे कटिंग नहीं करनी, और सिर्फ इतने से ही हमने कटिंग कर लेनी है यहाँ। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है, ये बिगनर्स भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तारा फैशन आइडियाज़, आपको मेरे चैनल पर इस तरह के काफ़ी यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे। इस तरह से ये देखें, यहाँ पर आपने इसी कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये देखें, ये ना हो कि आप है ना इसके चाकों के लिए और बीच वाला सेंटर वाला पीस, ये देखें इसके सेंटर में, ये देखें अगर ये आप उस साइड ले आते जहाँ पर हमने इसके चाक कट किए तो आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाना था। आपने इसका ध्यान रखना है जब आप इसको फोल्ड करें तो ये सेंटर वाले पीस के साथ साथ, यानी कि इसको बिल्कुल आपने डबल कर देना है। इसको 2.5 इंच इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और जो सी खुली साइड है वो बाहर की साइड आएगी हमारी, और ये बाकी में जो है ना हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे काम बहुत आसानी से होगा। तो ये एक यूनिक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा झंझट नहीं है। बिगनर्स भी कर सकते हैं इसे बहुत आसानी से इस मेथड के साथ। आप देख रहे हैं तारा फैशन आइडियाज़। उम्मीद है आपको मेरी है ना तरीका समझाने का अच्छा लगा होगा। इस तरह से आजकल इन स्केल अप जो इस तरह से पैटर्न्स की मदद से जो है ना, जैसे ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइनिंग की जाती है, इसकी कटिंग का बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है दामन का, और इस तरह की ये डिज़ाइनिंग पैटर्न्स वाली आजकल काफ़ी आगे जो है ना इसका ट्रेंड आने वाला है, और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है दामन के ऊपर और आस्तीन के ऊपर। इस तरह से हमने किसी भी ग्लू की मदद से इसको इस तरह से इसके साथ पेस्ट करते जाना है यूँ, और हम इसको फोल्ड कर देंगे, और अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से जब हम इन सबको कर लेंगे तो इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगा लेनी है। जब आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको मेरे ओल्डर्स वीडियोस में जो है ना इस तरह की वीडियोस जो है ना मिलेंगी, जो कि पैटर्न्स वाली और डिज़ाइनिंग वाली है। तो आप अगर वो देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो मैं आपके साथ 2 साल पहले काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ वो भी काफ़ी यूनिक आइडियाज़ थे, वो पैटर्न्स वाले हैं सारे।
आप वो देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ओल्डर वीडियोज़ में आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी मेरी। अब हमने इसके ऊपर जब हमने सबको जो है ना इस तरह से है ना फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड से जो है ना लेस को इस तरह से अटैच करते जाना है। उल्टी रुख से हमने इसको जो है ना इसकी उल्टी रुख आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर लगाते जाना है इन सब के ऊपर, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑर्गेन्जा सेट करना है आगे। जब आप इसके ऊपर ये इस तरह से ग्लू लगाएं तो आप इसका ध्यान रखें कि बिल्कुल इसी किनारे के ऊपर लगाएं और इसके साथ इसके लेस को अटैच कर दें, ताकि जितने ज़्यादा आप इसी किनारे के साथ लगाएंगे आपकी लेस ज़्यादा बाहर शो होगी और उसके ऊपर सिलाई अच्छी तरीके से होगी। इस तरह से फिर ये निकलेगा नहीं। ज़रा सा जो है ना आपने इसी किनारे को अंदर की तरफ रखना है और बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमने इसकी लेस को लगा लेना है इस तरह से, और किनारी अंदर की साइड होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर सिलाई अच्छी तरीके से आ जाए और एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाए। देखिए हमने इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से ना हमारी लेस कितनी अच्छी तरीके से शो हो रही है पूरी, और इस तरह से जो है ना हमने इसकी किनारी सिर्फ बाहर की तरफ निकाल दी। इसके ऊपर हमने सिलाई कर देना है। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से ऑर्गेन्जा लेना है। वाइट कलर में लिया था, तो इस तरह से जो है ना अब मैंने इसके ऊपर इसे इस तरह से उल्टी साइड पर मैंने इसको इस तरह से रखना है, जैसे इसके इसके ऑर्गेन्जा हमने ऊपर की तरफ इसका रुख करके रखा और इसके ऊपर हमने एक सिलाई कर देनी है और हमने इसे इस तरह से सीधा कर देना है और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और ये देखें, और जहाँ तक हमारा दामन हमें चाहिए यानी कि इसकी लंबाई, वहाँ तक अब हमने इसको जो है ना इसमें से फालतू पीस कट कर लेना है। लेकिन जहाँ तक हमें इसकी जो है ना यहाँ पर जो है ना हमने इसकी लंबाई का जो है ना साइज़ नापने के बाद इसको कट करना है। तो इस तरह से अब आप इसके बीच बीच में इस तरह से ग्लू लगाते जाएँ और इसके ऊपर आपने इसको सेट कर देना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये फिर हिले नहीं काम करते हुए हमें परेशानी ना हो, ना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो। इस तरह से अब आप इसको इस तरह से सीधे मैंने डिज़ाइन से आगे जो है ना यहाँ इस तरह से 4 इंच कपड़ा रहने दिया था ऑर्गेन्जा। इसको जो है ना हमारा कुछ फोल्डिंग में जाएगा और किसी कुछ इस तरह से जो है ना हमने इसमें से बॉर्डर निकाल कर इसके ऊपर दामन पर लगा लेना है। तो इस तरह से जो है ना हमारा ये एरिया सारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, जब हमने इसको इस तरह से ये देखें, जब मैंने आपको सिखाया था कटिंग में, तो ये देखें इसके यहाँ पर जो है जब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई कटिंग नहीं होगी, वो बहुत सफाई के साथ हमारा काम होगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ कर देनी पूरे के ऊपर, इसके किनारे किनारे के ऊपर सब के ऊपर हमने सिलाई कर देनी है। अगर हम इसकी कटिंग में अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा एक तो है ना पेस्टिंग पेपर भी ज़ाया होता है, और दूसरा ये कि जो है ना हमारे काम में सफाई नहीं रहती, और बार बार कटिंग करने से बेहतर है कि हम लोग इस तरह से अच्छी तरीके से सोच समझ कर नाप तोल कर, या तो कोई वीडियो देखकर उससे जो है ना समझने के बाद हम इसको, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं इस तरह से, आप उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद आप इसको अप्लाई करें अपने कपड़ों के ऊपर। अब इस तरह से हमारी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके आगे बॉर्डर लगाना है इसका, यहाँ पर इस तरह से। देखिए हमने पहले मैंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना इसको उल्टा करके रखा है इस फैब्रिक को, और फिर इसको मैंने आगे की तरफ यूँ फोल्ड कर दिया, और अब है ना मैंने जो है ना इसके नीचे से ऑर्गेन्जा हटाकर इसके ऊपर इस तरह से मैं लेस लगाती जा रही हूँ, लेकिन लेस को हमने उल्टी रुख पे रखा है और फैब्रिक हमारा सीधी रुख पर है। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी सीधी रुख हो जाएगी, तो ये इसको इसके नीचे से हमने
और गेंजा ऊपर की साइड को फोल्ड कर दिया ताकि उसके ऊपर सिलाई नहीं आए। वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसके जो है ना चाक के लिए जो है ना लेस जो होती है तो उसमें एक तो जोड़ नहीं आता है और वो बहुत सफाई से होता है। ये देखिए अब इसके आगे जो है ना ज़्यादा जो कपड़ा था जो इसका फालतू मैंने आगे की तरफ रहने दिया था फोल्डिंग के लिए, और मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके ग्लू से पेस्ट कर दिया। और अब हमने इसके ऊपर इसको भी सेट कर दिया इस तरह से हमने प्रेस करने के बाद। और अब हमने ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके साथ जो है ना लेस ज़्यादा रहने दी थी। अब इस तरह से जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे चाक की तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर लेस काफ़ी अच्छी तरीके से लग जाती है, और एक तो इसमें जोड़ नहीं होता, काफ़ी सफाई आती है। इस तरह से अब हमने इसको पेस्ट कर देना है और एक सिलाई इसके ऊपर कर देना तो हमारे सारा काम कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरे तरीके से समझाने का अच्छा लगा और आपको ये आसानी से समझ में आ गया और बनाना आ गया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप कोई और तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इस तरह से आगे इसका काफ़ी